पंचायत निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। और गांव लगभग 40 गांव हमारे गौशाला में आते हैं, क्योंकि मैं भी बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। तो सच्चाई है तो सच्चाई रहेगी, वो झूठ नहीं हो सकती। और समय पर अगर सच्चाई ना बोले तो वो बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि ये जो अडवारा सिस्टम कराया है ये मजबूरी में लगा लो, भावना है लोगों की आहत हो रही है, भाई अवशेष बेचे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए आदमी कुछ भी कहीं भी नीचता पर उतर जाता है। ये सिर्फ उस ठीक है, मैं मानता हूँ वो गो भगत था, उसने वीडियो बना ली, अच्छी बात है, बनाओ वीडियो। वो वीडियो बना करके कमेटी के आगे रखता। कमेटी आजाद आर्य जी, क्या मामला हो गया था दड़ोली गौशाला को लेकर? अभी देखिए, दड़ोली गौशाला है, ये राष्ट्रीय गौशाला और पूज्याचार्य बलदेव जी ने इसकी स्थापना की थी। कई दिन पहले कुछ बच्चों ने, क्योंकि जो गायें या मनुष्य है, गाय आदि प्राणियों के बारे में स्वामी दयानंद जी ने गौ करुणा निधि में साफ लिखा है कि जब गाय या दूसरा कोई मनुष्य भी है, अगर उसकी स्वाभाविक या प्राकृतिक मौत हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उसके अंग काम में ले लेने चाहिए, चाहे मनुष्य है, गौ आदि प्राणी है। अब स्वाभाविक रूप से जैसे कोई भी गौशाला है, कहीं 2 गायें मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब इतनी जगह गौशालाओं में है नहीं, तो उसके लिए ग्राम पंचायतों को आगे आना चाहिए। जो गोचरान भूमि है वो गौशालाओं को देनी चाहिए, जहाँ गौ आदि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाती उनके संस्कार के लिए। अब दड़ोली में जैसे कोई उस तरह की भूमि है नहीं दबाने के लिए, तो कुछ बच्चों ने आकर के सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दिखाई हैं, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। इससे क्या है कि लोग जो दान देते हैं गौ माता के लिए, कहीं न कहीं गौशाला को तंगी होती है। किसी भी गौशाला में कोई अभाव है, कहीं गायें ज़्यादा मरती है या गोचरान भूमि नहीं है, गांव के लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, गाय का संस्कार करने के लिए भी 40 लाख की भट्ठी लगती है। अब सब गौशालाएं नहीं लगवा सकती, तो सरकार को अनुदान देना चाहिए। ग्राम पंचायतों को जो गोचरान भूमि है वो गौशालाओं को देनी चाहिए, ताकि गाय को दबाने के लिए जगह मिल सके। आचार्य जी, ये गुरुकुल, ये जो गौशाला है, गौशाला के नाम बताते हैं कि 40 एकड़ जमीन है। देखिए, यहाँ 40 एकड़ जमीन है, लेकिन गायें भी काफ़ी हैं। कितनी है? 4000 गायें हैं अभी यहाँ आप गिनोगे अंदर जी। तो एक एकड़ में मान लो 5 गायें रोजाना पर प्राकृतिक मौत हो जाती। दबाएंगे 1 महीने में 1 एकड़ कवर हो जाएगा, तो फिर चारा नहीं उगेगा। उसके लिए तो 5-10 एकड़ अलग से दबाने के लिए सरकार को या पंचायत को देनी चाहिए। वो जगह सिर्फ आडी रोडे के लिए होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 40 एकड़ जमीन है तो उसमें से 5 एकड़ अलग रख दो, और क्या नाम, जो 35 में वो नहीं, उस देखो जो 4000 गायें हैं उसमें 30-40 एकड़ में भी 1 महीने का भी चारा नहीं चलता। आप देखिए कि कभी भी देखना, उसके लिए तो सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए चारे के लिए। 1 मिनट में बताना चाहूँगा, क्योंकि यहीं रहता हूँ। लगभग 4 महीने तो धान की फसल होती है। हाँ जी। और उसके अंदर फिर वो आ जाता है, सेम आ जाती है, वो जमीन में रहता खड़ा रहता है। तो उसके लिए तो अलग से व्यवस्था, जो गोचर भूमि है वो मिलनी चाहिए, या फिर भट्ठी लगनी चाहिए, सरकार भट्ठी लगाए उसमें संस्कार के लिए। भट्ठी की बात तो आपकी जायज़ है, मगर जो ये 5 एकड़ वाली बात हम कर रहे हैं, जो सेम वाली बात है, ये कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि हर जगह सेम नहीं होती और हर कोई अपनी जमीन दान नहीं दे सकता। नहीं, उसके लिए तो फिर क्या है, या तो लोग दान दें, गौशाला को खरीद के दे, दूसरी जगह दे जहाँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे आप वीडियो वायरल कर देना। अभी सभी गौशालाओं में, बहुत गौशालाओं में आडी रोडे हैं, तो उन पे जगह नहीं है। अगर गांव के लोग आसपास के जगह दे, सरकार अनुदान दें, क्योंकि ये कोई गाय एक व्यक्ति की नहीं है, गौ माता तो सबकी है, इस देश की है, मेरी नहीं है, ये सबकी, आपकी भी है। तो उसको मिल के हल करना चाहिए।
जो वीडियो वायरल हुई थी वो इसी गौशाला की थी क्या? वो इसी गौशाला की थी। कुछ बच्चों ने क्या किया कि गायें, अब मान लो मैंने बताया कि गो करुणा निधि में ये लिखा हुआ है गो आदि प्राणी है। लिखा हुआ वो वीडियो यहाँ से वायरल हुई थी। हाँ, यहीं से वायरल हुई थी। अच्छा, उसको वायरल करने वाले कौन थे? उनको वो जानते या ना आपका था किसी के साथ? ना हमें नहीं पता। वो वैसे बच्चे थे, यहाँ कार्यक्रम चला हुआ था। उन्होंने क्या कि किससे मिल के क्या किए, उनकी गलती थी। क्योंकि कोई भी चीज़ है बैठ के उसका समस्या का हल करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती थी आपस में तनाव पैदा करना। गौशाला जो चला रहे हैं लोग या जो गोरक्षा कर रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति है, सबको मिल करके पहले बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, समस्या तक पहुंचना चाहिए। आखिर समस्या क्या, जैसे इन्होंने पूछा 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, हम सहमत है। मान लो यहाँ सेम आती तो दूसरी जगह आसपास कहीं मिल जाएगी। 4 दीवारी ऊंची करा करके गौ माता के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब कैसे ध्यान में आया, मतलब ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए? गौशाला को तो काफी टाइम हो गया बने हुए। राष्ट्रीय गौशाला है ये। देखिए मैं आपको बता रहा, ये गौशाला नहीं है। लगभग हरियाणा में 650 गौशालाएं हैं। गौशालाएं आज जूझ रही हैं क्योंकि गौशाला की ओर से एक गाय के लिए 2-2.5 रुपए। वही मैं बता रहा। सरकार भी अब देखो, हम मांग करे। पिछली जो सरकार थी कांग्रेस या बीजेपी सरकार है, हम सबसे मांग कर रहे हैं भाई, जैसे गाय बुजुर्गों को भी आप पेंशन दे रहे, सबको काम कर रहे, लेकिन गौ माता ने ऐसा क्या कसूर कर दिया? हम मांग कर रहे हैं कि एक गाय को कम से कम 20 रुपए 30 रुपए चारे के लिए मिलने चाहिए, लेकिन आज तक सरकार नहीं सुन रही। पिछली बार का 400 करोड़ का बजट था, आपको नहीं पता? देखिए मेरे को सब पता है। नहीं, मेरे को पता, वो बजट कागजों में ही रहता है। 400 करोड़ में क्या होता है? 650 गौशालाएं हैं, एक बार दे दिया, डिवाइड कर लो, कितने रुपए रोज मिलेंगे? अभी में कितने रुपए मिले हैं दड़ोली गौशाला को? अभी मान लो एक बार 10 लाख 20 लाख दे दिए, उतना तो एक महीने का भी काम नहीं चलता गौशाला का। समाज सेवी संस्थाएं भी तो दान देती हैं यहाँ। समाज सेवी सबका ऑडिट होता है। आप देखिए सब लिखा पढ़ी अंदर गौशालाओं में हर चीज, कोई भी, सब गौशालाएं कोई भी छिपाती नहीं। आप देख सकते हैं आकर के। एक गाय का खर्च एक दिन का 100 से 150 रुपए। कितने दान, बहुत कम लोग दान देते हैं। अभी संस्थाएं उतनी आगे नहीं आ रही, हम तो रोज देख रहे। नहीं, जैसे आप बोल रहे हो बहुत कम लोग दान देते हैं। हाँ जी। अब बोल रहे हो दान नहीं आ रहा है, मतलब क्या चाह रहे हो आप इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा, लोग उतने दान नहीं देते जितना देना। तो दान आ रहा है कि नहीं? नहीं, गांव के लोग तो देते, लेकिन सब नहीं देते, सब नहीं देते। हाँ, अगर सबकी ओर से चाहिए। हाँ, अगर सब लोग दान देंगे तो ये समस्या आएंगी नहीं। एक एक गाय घर में रख लें या यहाँ दान दे दे, घर में नहीं। प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपया भी रोज निकाल लेगा गाय के लिए, तो मान लो 100 करोड़ व्यक्ति हैं हिंदू समाज के। अगर 100 करोड़ रुपए भी आएंगे तो एक भी गाय ना पॉलीथीन खाएगी, ना सड़कों पे रहेगी। तो इसलिए कहीं न कहीं दान देने में लोगों की कमी होती है। और ये सरकार बोल रही है गाय के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, ये झूठ है बात? नहीं, ये तो सारी एक कागजी कार्रवाई होती है। सरकार झूठ बोल रही है या आप? ना, सरकार झूठ बोलती, मैं क्यों झूठ बोल लूंगा? अभी हाल ही में सफेदों से रिलीज हुई है के नाम 21, ये दड़ोली गौशाला के नाम 21 लाख कुछ तो 21 लाख रुपए 4000 से ज्यादा गाय आप डिवाइड कर लो, पढ़े लिखे हो। एक आप बोल रहे हो आचार्य जी, वो एक में एक बार दिया 21 लाख रुपए का क्या मायने आप बोल रहे हो 4000 गाय, हर रोज 4 से 5 गाय की मौत हो रही है। हाँ जी। मतलब वो कम नहीं हो रही क्या? आचार्य जी, मैं बताऊंगा आपको एक छोटी ही बात बताऊंगा। देखो, गाय रखते हैं लोग, भाई हम भी रखे हैं और भी रखे हैं। किसी के घर पे गाय की मौत होती है क्या? जब वो दूध से नाट जाती है या बुढ़ी हो जाती है, सारी की सारी बुढ़ी होने के बाद गौशाला में आवेंगी, तो जहाँ बुढ़ी होकर बीमार होकर के आएंगी, मौत भी वहीं होगी। स्वाभाविक है ये, देखिए, क्योंकि सारी की सारी यहाँ आती हैं। और दूसरी बात क्या है, जैसे ग्रांट की, उसकी बात, हमारा मूल चीज़ क्या है भाई, हड्डियों के बारे में बात थी भाई। ये वीडियो सही बनी गलत बनी, ये लगभग 2005-6 में ये बना था। उससे पहले दबाया करते आचार्य जी, उस समय आचार्य जी जीवित थे, ये समस्या आई।
हमारी एक गाड़ी अलेवा के अंदर यहाँ से अडवारे के अंदर गायें जाती थी, क्योंकि यहाँ भर गया था सारा, तो वहाँ भी झगड़ा हो गया था। यहाँ प्रधान था रामपुर शर्मा जी डाठत से, उसको बिल्कुल बुरी तरह से पीट दिया था। पीटने के बाद हम उसको ये सोच के ले आए थे भाई ये तो मतलब जिएगा कि नहीं जिएगा, इतनी बुरी तरह से पीट दिया था उसको। तो उसके बाद उस अडवारे वाले से बात करके फिर यहीं बना दिया। और आचार्य जी का बारे में ये कहना है भाई वो गौ भक्त नहीं थे, जिसने 200 के करीब गौशालाओं का निर्माण करवाया हो, उस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना तो हम अपने आप में मैं तो मानता हूँ दोषी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी सिद्धांत के विरुद्ध की बात ही नहीं करते थे। ये तो आचार्य जी ने जब पंचायतें हुई 2-3 बार इसके बारे में, यहाँ गौशाला धड़ोली में पंचायतें हुई, आखिर में निर्णय ये लिया गया कि ये तो मजबूरी है। ये कहना सुनना आसान है, जहाँ गौशाला की ज़मीन है वहाँ सेम आती है। कई बार कह देते हुए ज्वार नहीं बोते, जीरे लगवा दे हैं, मजबूरी है, वहाँ पानी भरता है, ज्वार में मशीन चलती नहीं, हाथों से कटती नहीं ज्वार, तो जीरी से बेच करके जहाँ सूखा एरिया की है वहाँ से ज्वार खरीद लेते हैं। कुछ समस्या यहाँ सुधार की जो बात है, मतलब कोई गौशाला में कोई सुधार करना है और कुछ है, देखो हर 4 तारीख को मीटिंग होती है, वैसे मैं लगभग कई सालों से मीटिंग में नहीं आता, लेकिन मेरा अधिकार नहीं मैं आवाज़ उठाऊँ। कारण है हर 4 तारीख को मीटिंग होती है, कोई भी आए भाई अपनी समस्या बताए और उसका समाधान करवाए। अब जो प्रकरण चला हुआ था उसमें क्या फैसला लिया गया है? फैसला 21 तारीख को पंचायत होगी, जो भी पंचायत निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। और गांव लगभग 40 गांव हमारे गौशाला में आते हैं, क्योंकि मैं भी बचपन से जुड़ा हुआ हूं। जो सच्चाई है तो सच्चाई रहेगी, वो झूठ नहीं हो सकती। और समय पर अगर सच्चाई ना बोले तो वो बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि ये जो अडवारा सिस्टम करा है ये मजबूरी में लगा लो, भावना है लोगों की, आहत हो रही है भाई, अवशेष बेचे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं, आचार्य जी विद्वान व्यक्ति थे, जो आचार्य जी ने शुरू किया काम हम उसको गलत नहीं मानते, चाहे कोई गलत मानने जाओ। अब सरकार का क्या गाइडलाइन है उसकी क्या है। और आचार्य जी के साथ मैं खुद था, लाइसेंस लेने के लिए गए, भाई हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाओ जिससे हम जला सके, या और कोई, ये तो कई गौशालाओं में झगड़े हो लिए, न्योरथा गौशाला में भी हुआ था। तो डीसी साहब ने कहा कि ये चीज तो सिर्फ सरकार ही चला सकती है। विवाद क्या था उसमें, भाई कोई आदमी डाल दिया तो किसी ने कौन जिम्मेवार होगा। आज तो गाय का मुद्दा, आदमी का मुद्दा तो ऐसा है कि तक का तो सारा इन कर्मचारियों ने भी भीतर घेर देते। ऐसा है तो ये समस्याएं जो अडवारे पे नहीं हुआ, विवाद जो है ना खालों के ऊपर हुआ है। मेन कारण ये था, ये आप भी समझो उस चीज को, अडवारा क्या होता है। अडवारा में जो काम करते हैं ना जी, वो 2 चीजों को तो बेचते ही बेचते हैं जी। गाय की खाल या भैंस की खाल, कोई भी अडवारा में ये बिकती हैं। पहले जींद नंदीसाड़ा जींद चली हुई है, सरकार की है, उनके पास ये समस्या थी, वहाँ भी अडवारा है। अब जो खाल बेचते हैं, जो भी बेचने वाले है, उसका कोई कितने में क्या कुछ बिकता है, उसका है कोई? नहीं, पैसे वैसे का कोई वो नहीं है उनका। आप बोलते हो बिकता है, नहीं वो बेचते हैं ना, जो नहीं बेचते क्या? नहीं गौशाला नहीं बेचती, जो वो काम करते हैं ना, वो सफाई करते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, काटते, वो कितना में बेचते क्या बेचते वो तो उनको पता। यही पैसे पड़े रहते हैं जो खाल उतारते हैं। हाँ, वो यहाँ पे ही पड़े रहते हैं। नहीं पड़ी नहीं रहती, वो जब भी उतारते हैं वो अभी उनकी उठी नहीं, क्या उनकी मजबूरी रही है ना, साथ के साथ भी उठा लेते हैं वो। पहले भी एक बार काड़वा गांव में ऐसी घटना घटी थी, यहाँ से गाड़ी भर के चली थी, वहाँ पकड़ ली थी। हाँ पकड़ी थी वो। आज से कई साल पहले की घटना। आचार्य जी जीवित थे उस समय। और उसके बाद यहाँ पर पंचायत हुई थी 72 गाँव की, तो 72 गाँव की पंचायत ने भी यही निर्णय लिया था, अगर भाई जब जगह ही नहीं है या ऐसी नौबत है तो कहाँ जाए। जो समझदार आदमी है, जो ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए आदमी कुछ भी कहीं भी नीचता पर उतर जाता है। ये सिर्फ उस ठीक है, मैं मानता हूँ वो गो भगत था, उसने वीडियो बना ली, अच्छी बात है, बनाओ वीडियो। वो वीडियो बना करके कमेटी के आगे रखता, कमेटी ना सुनती, कोई बात ऐसी थी अनदेखी, जो भी बात अनदेखी करती, तो फिर गांव के थे, सरपंच थे, प्रशासन था, वायरल करने से तो क्या है, इस गौशाला पे नहीं हर गौशाला के ऊपर प्रभाव पड़ता है और बहुत बड़ा पाप हो जाए, बहुत बड़ी कमी आएगी इसमें। तो एक बार तो लोगों का ऊपर से विश्वास उठेगा ही भाई। अब कोई आप पत्रकार बंधु हो, आप कहो ये गौशाला नहीं है कत्ल खाना, क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक बात। ये जो पत्रकार नहीं, मैं उनको तो सीधा सीधा ये कहूँगा, वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के आदमी है। ऐसे सच्चाई को उसको देखो, आचार्य बलदेव जी के ऊपर उंगली उठाना वो गो भगत नहीं था,
इससे बड़ी दुष्टता क्या होगी? अब 21 तारीख को कहाँ पे पंचायत बुलाई गई है? यही गौशाला के अंदर पंचायत बुलाई गई है। कितने बजे? लगभग 12 बजे 11 बजे का समय रखा है। ठीक है, धन्यवाद।